डीएनए जो होता है सबका डीएनए सेम होगा। क्या होगा? डीएनए सेम होगा। जब वर्तमान काल डीएनए सेम होगा तो इन सब चीज़ों का भी डीएनए क्या होगा? सेम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जितने भी इसके बाल बच्चे हैं उन सब में डीएनए सेम होगा। चलिए आपको स्पष्ट। दोस्तों डीएसपी जीएस हब में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग अपनी सुविधा के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको समय पर सब कुछ पता चल जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के क्लास में काल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश में इसे टेंस कहा जाता है। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हिंदी में समय बोला जाता है। इसलिए क्रिया जिस रूप से कार्य होने या उसके करने का समय का पता चलता है, ठीक है, उसी को काल कहते हैं। साहित्य में या वेदों में काल को मृत्यु के रूप में जाना जाता था, ठीक है, यम देवता के रूप में। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि काल आ गया है, अर्थात मृत्यु का समय आ गया है। काल के 3 भाग हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बांटने के पीछे उद्देश्य छिपा हुआ है। क्या उद्देश्य छिपा है? कि समय जो होता है, घटना समय का, इसको अनुमान करना, पता करना किसी भी चीज़ को बहुत ही जटिल होता है। इसी समस्या से ऊपर उठने के लिए, निदान पाने के लिए समय को 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर वर्तमान काल को भी आगे साहित्यकारों, व्याकरणकारों ने अलग अलग डिफिनेशन देते हैं, जिससे कार्य समय का पता चले। उस समय को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। जैसे आप कब स्कूल गए थे? आप 6 बजे स्कूल गए थे, वह रविवार को घर आया था। ऐसे तो रविवार क्या है? समय का पता चल रहा है। जैसे सीता ने अपना कार्य कल पूरा किया। सीमा अभी अभी खेलने गई है, समय का पता चल रहा है। कौन सा कार्य, ठीक है, किस काल में किया गया, अर्थात किस समय में कार्य किया गया, यह जानने के लिए काल को 3 भागों में बांटा गया है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल का परिभाषा समझते हैं। आप ऐसे भी जानते होंगे शॉर्ट में, ठीक है, कि वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। लेकिन व्याकरण में, साहित्य में ये सब काम नहीं करेगा। आपको हकीकत सही धरातल पर उतरने की जरूरत होगा। सोने खरे की तरह अपनी परिभाषा लिखना होगा, तब कहीं जाकर के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के वर्तमान समय, अर्थात अभी जो समय चल रहा है, में पूरा होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि वर्तमान काल को अच्छे ढंग से प्रयोग करो तो आपका भविष्य खुद क्या हो जाएगा? संवर जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं दे सकता है। उदाहरण, राम मैच खेल रहा है, लखन ने अभी वोट डाली है, अर्थात अभी अभी वोट डाल रहा है, वर्तमान का पता चल रहा है, ठीक है। वह खा रहा है, वह गा रहा है, वह चल रहा है, तो वर्तमान समय का पता चल रहा है, इसीलिए इसे वर्तमान काल रखा गया है। रागिनी गाना गा रही है। वर्तमान काल के 5 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो 5। ये भूलेंगे नहीं। कभी भी पूछेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, पीजीटी में, तो आप लगाएंगे 5। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, असंभाव्य वर्तमान काल। फिर से सुनेंगे: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और एक संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ध्यान रखेंगे। अब परिभाषा पर चलते हैं। क्या कहता है आखिर सामान्य वर्तमान काल? इसका गुण धर्म का अध्ययन करेंगे। यह क्रिया वह रूप है, ठीक है, क्रिया मतलब काम, जिसमें क्रिया होने का समय का पता चलता है। इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि लगा रहेगा। जैसे बच्चा बॉल खेलता है, वह पुस्तक पढ़ती है, वह किताब खोलता है, या वह दुकान खोलता है। ऐसे बच्चे फूल तोड़ते हैं, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान काल को थोड़ा सा अपूर्ण कार्य नहीं दिखाया जाएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वह काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बिना
पूरा किए हुए काम, ठीक है, जिसमें रहा है, रही है, लगा हुआ रहेगा। उदाहरण के मोहन विद्यालय जा रहा है, पिया खाना खा रही या प्रिया खाना खा रही है, ठीक है। खा रही है, इसमें तो 100% गारंटी नहीं है कि वह खाइए रही है से, वह जाइए रही है, वह खेल रही है, तो यह संभावना है, अपूर्ण है, हो सकता नहीं भी खाती होगी, ठीक है। पूर्ण वर्तमान का जिस क्रिया के कार्य पूरा होने या पता चलता है वहाँ पे पूरा वर्तमान काल होता है। उसके वाक्य के अंत में ई या फिर चुकी लगा हुआ रहता है। जैसे मोहन आया, देखिए ई लगा हुआ है, रिया ने पुस्तक पढ़ी और उसने खाना खा चुका है, ठीक है। गारंटी है, इसमें गारंटी ले रहा है क्या, 100% का। आज जिसमें 100% का गारंटी नहीं है वह अपूर्ण कार्य होगा, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध, जहाँ पे संभावना संदेह पैदा होता है, जिस कार्य में संदेह होता है, नहीं तुम चोरी करने गया था, तो चोरी करने गया तो हो सकता है वहाँ संदिग्ध है, वह गया था या नहीं गया था, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने से संदेह होता है या कार्य पूरा नहीं हुआ, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इससे वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों से पता चलता है। ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, इसे आपको ध्यान रखना है। माँ खाना बना रही होगी, अब बना रही होगी कि नहीं बना रही होगी इसका कोई पता नहीं है, संदिग्ध है, ठीक है, अर्थात डाउट में है, शक में है। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, बच्चे अब गाना गा रही है, ऐसे देख लें। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है, रमेश जा रहा है। तत्काल मतलब क्षण भर में, क्या, क्षण भर में, पल भर में, ठीक है, तुरंत जब समय का पता चलता है तो आप समझ लीजिएगा तत्कालिक वर्तमान काल है। इसके बाद संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित। जैसे आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने जाते हैं तो आपका संभावित रहता है, या परीक्षा डेट कभी कभी निकालता है कि 25 जून से या 30 जून से एग्ज़ाम ली जाएगी, तो संभावित डेट लिख देता है, ठीक है, गारंटी नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ होता है जिस रूप से कार्य का भूतपूर्व समय अर्थात आज से पहले जो बीत चुका है समय होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते। इसमें कार्य बीते हुए समय में किया जाता है या भूतकाल वाक्य के अंत में था थे थी लगा रहता है। जैसे दीपक खाना खा चुका था। जैसे भूतकाल के अर्थ होता है मर जाना, ठीक है, मरना। जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, वह न तो वापस लौट के आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह मर गया था, कितना ईस्वी में, तो 200 साल पहले, 500 साल पहले, तो क्या वो भूतकाल का बात कर रहा है, मरना। दीपक खाना खा चुका है, बच्चों ने अपना पाठ याद किया है, रीमा ने पुस्तक पढ़ ली है। ये सब किसका उदाहरण है, तो भूतकाल के एग्जाम्पल है। भूतकाल, भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल सेम है। केवल आपको इसमें क्या रखना है ध्यान, केवल इसी परिभाषा पर विशेष ख्याल रखना है। कहाँ पे, उसे भूतकाल कहते हैं जो समय होने का बोध हो अर्थात भूतपूर्व समय का, ठीक है। आज से पहले, क्या आज से पहले मतलब पीछे, ठीक है। जैसे आपके पूर्वज मर चुके हैं, जैसे आपके दादा मर चुके हैं, दादी मर चुके हैं, तो आपके जन्म से पहले मरे हैं या आपसे कुछ दिन पहले मरे हैं, जो वर्तमान काल उससे समय से पहले मर चुके हैं। जो समय चल रहा है यह समय या बीता हुआ समय को ही भूतकाल कहा जाता है। जिस रूप में आपको कंठस्थ करना है, ध्यान रखना है, लेकिन जरूर ध्यान रखिए इसमें गारंटी नहीं है कि आप मेरा ही परिभाषा, मेरा ही शब्द पर आप विशेष ध्यान रखें, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाना और बताना। सामान्य भूतकाल, इसका परिभाषा समझते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अमित आया,
कृष्ण ने कंस को मारा। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी कुछ समय पहले हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे रीना ने आम खाया, गीता अभी सोकर उठी है। पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्या होता है कि पूर्व में कार्य 100% हो चुका है, जिस रूप में कार्य को पूरा होने के समय का बोध होता है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे यह काम कर चुका है, इस तरह से। राम ने रावण को मारा था, ठीक है, था लगा रहेगा जरूर भूतकाल में, था थी, था थे थी। तन्नू अमित के घर गई थी। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के था थे थी, चुका चुकी इत्यादि चीज लगा हुआ मिलेगा। ध्यान रखेंगे, था थे थी, चुका चुकी। इससे आपको अनुमान लगा लेना होगा कि क्या चल रहा है। अपूर्ण भूतकाल, वही बात आ गया, पूर्ण अपूर्ण, भविष्यकाल, वर्तमान काल सेम है, केवल आपको केवल भूतकाल को पकड़ करके चलना है और वर्तमान काल और भविष्यकाल, बस इतना ही। क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि चीज़ों से आपको पता चलना होगा। डीएनए में क्या कहता है? डीएनए में जहाँ था थी रहेगा, ठीक है, उसी से तो वंशावली चल रहा है अपूर्ण पूर्ण का। जैसे यहाँ पे वंशावली देख लीजिए, आपको मैं बता देता वंशावली के माध्यम से, इसे शॉर्ट में समझिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका वंशावली कौन कौन है, इससे बेटा लोग पैदा हुआ है कौन कौन, ठीक है, ये आसन भूत वर्तमान। तो क्या होता है कि इसका भेद तो आप जान रहे हैं, था है, थे है, थी रहेगा, थे रहेगा इत्यादि। तो इसका डीएनए में था थे थी रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि यह भूतकाल का ही है। अब कुछ यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, इसी को आपको ज़्यादा ख्याल रखना है माइंड में, बाकी और कुछ नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया में कार्य के होने से निश्चितता न हो, संदेह प्रकट हो, अर्थात 50-50%, ठीक है, गया भी होगा, लॉटरी निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस चीज़ को उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूत में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। इस वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि चीज़ों लगा रहेगा। तुमने सेब खाया होगा, उस समय बारिश आई होगी, सभी ने गाना गाया होगा। देख लीजिए क्या लगा होगा, चुका है, खाया है, ठीक है, इस तरह से आपको पता, अर्थात बीता हुआ समय को आपको अनुभव करवाएगा वाक्य। हेतु हेतु मंद भूतकाल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हेतु का अर्थ होता कारण। किसी वाक्य में एक क्रिया के भार दूसरी क्रिया पर पड़े, अर्थात एक वाक्य का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने और न होने पर निर्भर हो, वह हेतु हेतु भूतकाल क्रिया कहलाती। इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण नहीं हो चुकी थी। जैसे आपकी शादी होने वाली थी लेकिन किसी कारण से यह शादी टल गई, यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। शादी हो सकता है आप जॉब के लिए या आपको लड़की पसंद नहीं आया होगा, तो यह हेतु हेतु भूतकाल के ही अंतर्गत आएगा। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, ठीक है, बिल्कुल यह बता रहा है कि पूर्व में, ठीक है, भूतकाल में यदि तुमने परिश्रम किए हुए रहते तो वर्तमान तुम्हारा संवर जाता, पास हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती और किसान खुशी से झूम उठते। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती, बिल्कुल करती है। वर्षा पर क्या, फसल निर्भर करता है, परिश्रम पर सफलता निर्भर करता है, पास, ठीक है। यह हेतु हेतु भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो तो वह भविष्यत काल कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में गागेगी आदि लगा हुआ रहेगा। दीपक विद्यालय जाएगा, हम सभी मेला देखने जाएंगे। देखिए भविष्य की बात कर रहा है, जाएंगे कि क्या होगा, हो सकता है रोड में भीड़ होगा, एक्सीडेंट होगा, ये गारंटी नहीं कि वहाँ हम लोग पहुँच ही जाएंगे, ठीक है, गारंटी इसमें भी नहीं होगा, आने वाला समय का बोध होता है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, देख लीजिए, भविष्य काल के 3 बेटे हैं, ठीक है, इसलिए सबको डीएनए सेम मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। और डीएनए भविष्य काल का सबसे पहले पता चल गया है, क्या है कि इस भविष्य काल के में गा गे गी लगा रहेगा। इसका डीएनए में भविष्य काल में क्या रहेगा, गा रहेगा,
गी रहेगा, गे रहेगा इत्यादि चीज। इसी से आपको सबको देखना है कि किसका है। तो डीएनए पता चल जाएगा दोस्त, तो आपको सारा कुछ वंश पता चल जाएगा कि किस वंश का यह इसकी पैदाइश है। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, भविष्य में सामान्य ढंग से, ठीक है, होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, वह दिल्ली जाएगा, मोहन पुस्तकें बेचेंगे। यह सेकेंड है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। अर्थात संभावना, सबसे आसान उपाय संभावना, संदेह, इसे पहले भी बता दिए संदेह, बशर्ते कि गा गे गी लगा हुआ रहना चाहिए। जिसे भविष्य में कार्य होने की संभावना बनी रहती है, वह शायद मुंबई जाएगा, परीक्षा में शायद मैं सफल हो पाऊंगा। देखिए परीक्षा में के पहले क्या लगा हुआ, शायद लगा हुआ है, ठीक है, गारंटी नहीं है 100% कि यह 10 वर्ष तक चलेगी। हेतु हेतु मन भविष्य काल, ठीक है, हेतु हेतु में क्या हुआ था, संभावना है। जैसे यहाँ पर भी ये रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पे 100 है तो हो सकता है यहाँ पे भी 100 हो सकता है। गारंटी नहीं है कि यहाँ पर 100 है तो यहाँ 100 भी होगा, हो सकता है यहाँ 99% आया होगा, ऐसे 50-50 आया होगा। इस तरह से मोहन घर आए तो खाना खाऊंगा, वह मुझे लेने आएगा तभी मैं जाऊंगा। ये सब क्या है, हेतु हेतु भविष्य काल का, मतलब कुछ काम अभी होगा, कुछ वर्तमान में होगा, कुछ भविष्य में होगा, अर्थात कुछ वर्तमान में होगा या कुछ भविष्य में होगा। इसी को क्या कहा जाता है, हेतु हेतु मन भविष्य काल या हेतु हेतु भूतकाल वर्तमान काल नाम है। केवल आपको कुछ नहीं पकड़ना है, केवल फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ ताकि दोबारा आप भूलेंगे नहीं और मेहनत के साथ, लगन के साथ आप पढ़ें जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसका डीएनए जो होता है सबका डीएनए सेम होगा। क्या होगा, डीएनए सेम होगा। जब वर्तमान का डीएनए सेम होगा तो इन सब चीज़ों का भी डीएनए क्या होगा, सेम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जितने भी इसके बाल बच्चे हैं उन सब में डीएनए सेम होगा। चलिए आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ फिर से। जैसे वर्तमान काल का डीएनए क्या है वो देख लें। इसका डीएनए कहता है दोस्त वर्तमान काल के लास्ट में क्या रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेगा, ठीक है। तो इसी में सब में ता ते ती लगा रहेगा, संदिग्ध में भी वर्तमान में भी, ठीक है, पूर्ण भी। इसमें सिंपल सी बात आप रखेंगे, वर्तमान काल में ता ते ती रहेगा। आपको रटना नहीं है, केवल यहीं से आपको 3 चीज़ पकड़ करके चलना है। वर्तमान काल में ता ते ती, ठीक है। भूतकाल में क्या रहेगा, बीता हुआ, जो बीत चुका है, चुका था, चुकी थी, ठीक है, ये सब लगे रहेगा। तो ये भूतकाल ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ट्रिक रखना है। भविष्य काल में गा गे गी, बस इतना चीज़ से आपको पूरा काल समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।